फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आइए हम बेसिक से मैथ को सीखते हैं। ठीक है, बेसिक से हम लोग शुरुआत से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं। पहले हम लोग का आता है, देखिए पहले हम लोग सीखेंगे फर्स्ट में कि समीकरण क्या आता है। समीकरण आता है। ठीक है, चलिए तो समीकरण आपको क्वेश्चन दिया जाता है कैसे कि देखिए 2x प्लस का 5 बराबर के देते हैं यहाँ पे x प्लस का 5। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपको समीकरण करने के लिए। ठीक है, तो समीकरण कैसे करते हैं देखिए हम क्या करते हैं। एक देखिए जो जाति है हम लोग, देखिए आपको समझाने के लिए मैं आपको जाति के प्रयोग करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ये एक जाति का है, देखिए x और इसमें भी x है तो ये एक जाति का है ना, ये एक जाति का है। ठीक है, समझ में आ रही है। देखिए 2x और x क्या है, एक जाति का है, और ये 5 और 5 जो है एक जाति का है। ठीक है, ये समीकरण इंग्लिश में इसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो समीकरण तो देखिए 2x ये प्लस में, देखिए एक जाति को हम लोग मिलाएंगे तो ये प्लस में बराबर से इधर है तो माइनस में x आ जाएगा। ठीक है, बराबर तो बराबर, अब यहाँ पे ये प्लस तो प्लस लिख देंगे, ये प्लस में तो बराबर से इधर ले जाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू से एकदम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए। आइए तो अब यहाँ पे देखिए 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा बराबर। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 5 रुपये खा जाएगा तो कितना, 0 रुपया। x का जो वैल्यू आ गई कितना रुपया, 0 रुपया। हम लोग का x का और y का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग को निकालते हैं। ठीक है, पहले इसमें एक x का ही वैल्यू दिया है तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x प्लस का 9 बराबर का 9 ऐसे दे दिया है। ठीक है, ऐसे देता है तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए बहुत आसान तरीके से, कोई घबराना नहीं है। देखिए इक्वेशन इसे हम लोग समीकरण करते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन 18 से 55 आप लोग बनाने का मिला होगा। ठीक है, 10 क्लास में भी है। चलिए तो क्या करते हैं, एक जाति को मिलाते हैं, मतलब चर और अचर हो इसके साथ है। देखिए ये क्या है, चर और अचर दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x बराबर कर देते हैं, 9 है तो 9, ये प्लस में तो बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 9। ठीक है, अब आइए 2x बराबर, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0। ठीक है, तो अब आइए तो क्या करेंगे 2x तो x बराबर क्या कर देंगे 0 बटा, यहाँ पे देखिए अब ये प्लस में है ना तो बराबर से उधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसे भी करिए ना, ये क्या है गुना में है तो इसको हम भागा में भेज देते 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, 0 आ गई। x का वैल्यू 0 जी, देखिए कितना 0 से और कितना भी अंक में गुना हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, और 0 से और 2 से मतलब कोई भी अंक में अगर 0 से आप भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, इसका x का मान 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले आगे हम बढ़ते हैं, तो हम सीखते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास ठीक सीखते हैं, लिखते हैं बोर्ड के मास। ठीक है, बोर्ड मास तो हम लोग सीखेंगे, पहले इसका फार्मूला जानेंगे। तो बी से क्या होता है, हम लोग का ब्रैकेट होता है। क्या होता है भाई, ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है। ठीक है, कोष्टक होता है, और ओ से होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है। ठीक है, डी से होता है डिवाइड मतलब भागा, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुना, फिर जाके एस एडिशन मतलब जोड़, फिर एस ले सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये हम लोग का होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, तब आपको बोर्डमास का क्वेश्चन या बन सकता है। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबके लिए ले लिए बोर्डमास का। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कोष्टक होता है। ठीक है, ये कोष्टक होता है भाई। ऑफ मतलब क्या होता है, देखिए ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, का मतलब गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें का नहीं दिया है तो देखिए ऑफ और का इसमें दिया है, मतलब ब्रैकेट और का दिया है, नहीं दिया है, हम लोग को भाग दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हम भाग के काम करेंगे। ठीक है, देखिए कोष्टक में आपको मालूम होना चाहिए 4 होता है। कोष्टक में 4 होता है, एक रेखा होता है, एक छोटा कोष्ठ होता है, एक मंझला कोष्ठ होता है, एक बड़ा कोष्ठ। कोष्टक में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, कोष्टक में हम लोग का 4 होता है। तो चलिए कोष्टक का ऑफ मतलब आप जान गए कि क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब गुना होता है आपको। ठीक है, क्या होता है, भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और एस घटाव। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे भाई, तो भाग के काम करते हैं। +5 प्लस का ये देखिए भाग कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गई, फिर प्लस, फिर अब यहाँ पे 8 गुने का 2 माइनस का 6, लाइन से हम लोग करते जाएंगे जैसे हम लोग को विस्तार से, पहले भाग तब गुना। तो चलिए अब इसमें क्या काम करेंगे, इसमें गुना के काम करेंगे। 5 प्लस का 1 प्लस, अब 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, फिर माइनस का 6। अब इससे हम लोग का गुना के काम हो गई। ठीक है, अब हम लोग का क्या काम का है,
एडिशन मतलब जोड़ के काम है, तो जोड़ते हैं पहले। तो देखिए 5 1 6, 6 और 16 कितना होता है 23 है, 23 रुपया होता है। ठीक है, 23 रुपया माइनस का 6 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का। तो 23 में से 16 रुपया 6 रुपया खाना है ना, तो कितना रुपया बचेगा भाई, तो कितना रुपया बचेगा, तो 13 में से 6 घटेगा तो 7, ये बचेगा 17 रुपया। ठीक है, 17 रुपया हम लोग का बचेगा। आप समझ गए, बटमास ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे। चलिए दोस्तों, आइए हम सीखते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत सीखते हैं। अब इस तीसरा नंबर, 3 नंबर ना, एक फर्स्ट हम लोग समीकरण सीखे, दूसरा बोर्ड मास और तीसरा प्रतिशत सीखते हैं। तो देखिए प्रतिशत का वैल्यू क्या आता है, हिंदी इसका क्या होता है, प्रति, मतलब कि प्रति प्लस का शत होता है ना, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक प्लस शत, शत मतलब 100, शत मतलब क्या होता है भाई 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। तो इसका प्रतिशत का जो ऐसे चिन्ह दिया रहता है, मतलब प्रति मतलब 1 पर 100, प्रति मतलब 1 पर 100 होता है। ठीक है, ऐसे दिया होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति पर 100, प्रति पर 100 होता है। ठीक है, 1/100 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए इतना तो आप जान गए कि प्रतिशत मतलब प्रति प्लस शत मतलब प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर क्या होता है 100 होता है। ठीक है, प्रत्येक पर 100। तो चलिए इसको, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा देखिए। मान के चला एक क्वेश्चन आपको बोल दिया, कोई भी आपको दे दिया। ठीक है, बोल दिया कि 120 का 10%, ठीक है, परसेंट निकाले। ठीक है, 120 का 10% निकाले। ठीक है, निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको शॉर्ट भी बताए हुए। तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 120 का मतलब गुना 100, तो इस प्रतिशत, ये प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100 मतलब 100 पे 100 होता है। इसमें हम बट्टा में 100 लगा देंगे। ठीक है, 100 लगा देंगे भाई। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काटा, फिर 1 0 से 1 0, तो मतलब 120 का 10% कितना रुपया, तो 12 में से गुना कीजिए तो 12 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा, 12 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 120 का 10% 12 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाइए। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लिए कि 1240 का 30% निकाले। ठीक है, 30% निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए 1240 यहाँ पे का मतलब गुना 30, अब बता प्रतिशत का 100, प्रति पे 100। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काटा, फिर 1 0 से 1 0 काटा। अब हम लोग का कुछ नहीं बचा भाई, तो 124 में 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 1240 का 30% ना, तो चलिए निकालते हैं। तो 124 में गुना 3 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चरती आई 12 हासिल 1 और 3 दूनी के 6 हासिल 7। ठीक है, 372 रुपया, जो 30% होगा इसका रुपया 372 रुपया आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई प्रतिशत का। अगला चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम सीखते हैं भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न आपको मालूम होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, कि हर बटा को मतलब भिन्न के रूप में। अब ऐसे समझिए, जैसे मैं कि कोई भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया हो, बटा के रूप में दिया हो, इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, जो बटा के रूप में दिया उसे हम भिन्न कहते हैं। अब उसे नहीं समझिएगा तो ऐसे समझिए, जिसे अंश बटा हर, ठीक है, अंश बटा हर के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। जिसे अंश बटा हर के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए भिन्न के समझ गए, तो चलिए भिन्न पे क्या हम लोग जोड़ बनाते हैं, एक बार समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं कि 2/4 प्लस के 6/में इतना। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिएगा। बटा पे क्या है, भिन्न, भिन्न पे के जोड़। ठीक है, भिन्न पे के जोड़। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या पहले करते हैं भाई कि 4 के 3 के क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए ऐसे एलसीएम होता है, एलसीएम। इसे इंग्लिश में हम लोग एलसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं, अब हिंदी में लघुत्तम कहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसे एलसीएम 4 के और 3 के एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या है, कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं होता है तो हम लोग गुना कर लेते हैं। 4 में 3 से गुना कीजिए तो कितना रुपया, 12 रुपया। तो हम लोग इसका एलसीएम कितना आ गई, 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया आ गई, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए, 4 के पहाड़ में 12 कितना बार में, 3 बार में। 4 के पहाड़ 3 पढ़िए तो 4 4 7 12 12, 3 आ गई, 3 आ गई। चलिए, 3 में और 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी का 6 आएगी, 6 आ गई, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे 3 के पहाड़ में 12 कितना बार में है भाई, 3 के पहाड़ में 12 कितना बार में है, तो 4 बार में है। तो 4 में 6 से गुना करना, ऊपर में गुना करना है, पहले भाग देना, जो भाग का आंसर आएगा ऊपर में का आपको गुना कर देनी है। ठीक है, तो चलिए तो गुना करते हैं। तो कितना, 4 है, 6 का पहाड़ 4 पढ़ दे 24 आ जाएगा। अब यहाँ इसको क्या करनी है आपको, 24 और 6 को जोड़ देंगे 30 आएगा, बट्टा में कितना आएगा, 12। तो आपको जो भिन्न के रूप में आ गया, इसका आंसर भिन्न के रूप में आ गया। तो यही हम लोग का भिन्न हो गई, भिन्न पे के जोड़। आइए हम घटाव सीखते हैं। ठीक है, घटाव सीखते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, सीखते हैं घटाव, भिन्न का घटाव। आप लोग गुना भी सिखा देते हैं, भाग भी सिखा देते हैं, चारों सिखा देते हैं। ठीक है, कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। आइए तो देखिए, 2 का 3 का एलसीएम निकलिए। तो 2 का 3 का एलसीएम नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलना तो क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 गुने का 3 तो कितना आएगा, 6 रुपया। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब 2 के पहाड़ा में भाग देना है, 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में, तो 3 बार में है। तो 3 में या 36 में गुना करना है, 3 में 36 में। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, तो 76, देखिए 3 में 3 से 3 दूनी की 6, तो 76 18 हासिल 1। ठीक है, 3 के नाम 10, 108 माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में भाग देना है ना, तो भाग देता है 3 के पहाड़ा में 6। ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं, ऐसे 3 दूनी के 6 कट गया। तो इसका आंसर कितना, 2। तो 2 में ऊपर में गुना करना है आपको, तो 6 दूनी का 12, तो 12 कर दीजिए भाई। तो अब क्या करना है आपको कि 108 में से 12 आपको घटानी है। तो 108 में से 12 घटाइए, तो 108 में से 12 घटाना है, तो 6 1 1 116। छोड़ दिए क्या, हम जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 6 बचेगा। ये 10 में से 1 घटेगा तो 9, 96 रुपया। 96 बटा में 6 रुपया। देखिए ये भिन्न के रूप में आ गई, भिन्न के रूप में आंसर आ गई। आप मन होगा तो कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते। ठीक है, घटाव सीख लिया। आइए हम गुना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हम भिन्न का गुना सीखते हैं। देखिए भिन्न का गुना तो आपको कैसी कटानी है पहले समझिएगा। देखिए आपको सामना सामने, देखिए यहाँ पे एक चित्र बना के, जैसे मैं 1 1 गुना 1 1। ठीक है, तो इसे आप तिरछा तिरछी कटा सकते हैं और सामना सामने भी कटा सकते हैं, समझे। तिरछा तिरछी भी और सामना सामने भी आपको कटाना है। ठीक है, तो चलिए कटाते हैं। देखिए ये 6 6 कट जाएगा एक बार में, आज 3 एक बार में, 3 दूनी के 6 एक बार में। तो इसका आंसर जो होगा 1 1 में गुना कीजिए 1 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 2। तो 1 बटा में इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 1 बटा में 2 आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझिए। चलिए इसे हम क्या करते हैं, कटाते हैं। देखिए कटता है क्या, आपको बोले ना कि सामना सामने भी और तिरछा तिरछी भी, जो भी आपको कटने वाला है कटा सकते हैं कैसे भी। तो देखिए 3 के पारा में 16 है, 3 5 15 नहीं है, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 के पारा में क्या है, 26 है, 26 है। 3 7 3 8 24 नहीं, 3 7 नहीं नहीं ना, नहीं। चलिए तो ये कटने वाला नहीं है, तो क्या कीजिएगा, 16 गुने का 26 बटा में 3 का 9, इसे गुना करके आप आंसर इसका लिख सकते हैं। क्या सीख गए ना। चलिए अब आगे हम भाग सिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, हम भिन्न का भाग सीखते हैं। तब यहाँ पे देखिए भिन्न का भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो भिन्न का भाग में क्या करते हैं, जो भाग में है ना उसे हम गुना में कर देते हैं। ठीक है, देखिए 36 बटा में 6, ये भाग है ना, तो इसको गुना कर देते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझे क्या बोले कि जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा पलटी हो जाता है। तो 6 बटा में 3, ठीक है, 6 बटा में 3 हो जाएगा। तब आइए इसे हम अब क्या करना है, आपको कटाना है। जो कटने वाला है कट जाएगा, जो न कटने वाला छोड़ देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कट सकता है 3 दूनी का 6। अब यहाँ पे देखिए 6 6 का 36, इसका आंसर 6 दूनी का 12 गुना कर देंगे। कि आप सीख गए। आइए एक चलिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो कट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
सॉल्व करते हैं। देखिए आपको हम बताए हैं, वीडियो कट गई। देखिए एचसीएफ एलसीएम का जो कहते हैं हिंदी में लघुत्तम कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ का जो एचसीएफ होता है उसे हम लोग हिंदी में मसा कहते हैं, ठीक है, मसा कहते हैं। ताइए तो यहाँ पे देखिए एलसीएम को हम बना दिए, ठीक है, वीडियो कट गया फिर से बना दे रहे। देखिए इसे यहाँ पे बोला कि इसको आपको लघुत्तम ज्ञात करनी, क्या एलसीएम ज्ञात करनी, तो ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम का अर्थ होता है सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना है इसमें एलसीएम में। तो देखेंगे कि 2 से कौन कौन कटने वाला है, 1 2 3 को कटने वाला। तो पहले 2 से सबसे छोटी संख्या हम लोग 2 ही होता है, ठीक है, तो 1 होता है, लेकिन 1 से तो उतना ही बार में कटेगा, 1 के पावर 9 का पावर 9 ही बार में, तो लेकिन 2 से हम लोग कटाएंगे ना। चलिए आइए तो यहाँ पे देखिए 2 से तो कितना बार में, 2 के पावर 8 का ओवर में है भाई 4 बार में, फिर 2 के पावर 6 का ओवर में 3 बार में, 3 बार में है ना, 3 बार में, फिर 2 के पावर 9 है नहीं है, जस्ट का 10 लिख लेंगे, फिर 2 के पावर 6 है 3 बार में, ठीक है। अब आइए तो अब हम क्या करेंगे, ले जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे देखेंगे फिर कटने वाली है, तो 4 कटने वाली है बस 4 से, ठीक है, 4 कटने वाली है 4 से। अब यहाँ पे 3 से कटने वाले 3 गो है, तो हम लोग 3 से कटाएंगे। हम देखिए 3 से ले जाएंगे भाई, तो 4 कितने बार में है, तो 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 3 के ओवर में 1 बार में, 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में 3 बार में, फिर 3 के पहाड़ा में 3 के ओवर में 1 बार में। अब यहाँ पे कटने वाली है नहीं कटने वाली, हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 2 गुना 3 फिर गुना 4 फिर गुना 3, इसे गुना कीजिए तो कितना, 3 दूनी के 6 6 24 24 या 72, इसका जो एलसीएम आएगा 72 आ जाएगा। एलसीएम जो लघुत्तम इसका आंसर कितना आ गया, 72 आ गई, ठीक है, 72 आ गई। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम एचसीएफ मतलब मसा बना के आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग मसा एचसीएफ बना के आपको दिखाते हैं। देखिए लघुत्तम में विधि द्वारा हम बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, मसा निकालना है तो मसा कैसे निकालते हैं, पहले छोटे अंक से, तो 2 से ले जाइए तो 4 बार में, फिर 3 बार में, फिर हाँ 3 बार में। आइए 2 के पावर में 9 नहीं तो 9 छोड़ देंगे भाई। 2 के पावर में 3 कितना बार में है, कितना बार में है, तो 3 बार में है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 के पावर में 4 है, लेकिन 2 के पावर में 3 नहीं है ना, 2 के पावर में 9 है, तो क्या करेंगे, 2 से कटने वाला नहीं है, एक ही कटने वाला, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 3 से कटाते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए कि 3 से तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए तो 4 नहीं कटेगा, जस का 10 कर देंगे। अब 3 के पहाड़ा में देखेंगे 3 के ओवर में 1 बार में, अब 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 3 का ओवर में 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ का जब ऐसे बनाइएगा ना, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है कि कम से कम 2 अंक 1 अंक से कटना चाहिए। देखिए इसमें 3 से कट रहा था 3 गो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए 1 अंक कट रहा है 4 से, 1 अंक कट रहा है 3 से, ये आपको एचसीएफ ज्ञात इधर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो यू ला गया यही आपको एचसीएफ हो जाएगा, 2 गुने का 3, इसका एचसीएफ मौसा कितना आएगा भाई, 6 रुपये आ गई, इसका मौसा कितना आ गई, 6 रुपये आ गई, ठीक है, समझ गया। आइए एक और क्वेश्चन आपको समझा, यहाँ पे आपको बोले ना कि मौसा जो करिएगा वो भी छोटे अंक से, तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो 2 से पहले चलते हैं, तो 2 से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 कर देंगे भाई। 2 के पावर में 5 नहीं है, अब 2 के पावर में 6 है को बार में 3 बार में, अब 2 के पावर में 7 है नहीं है, 7 10 का 10, 2 के पावर में 3 है नहीं है, 3 कर देंगे। अब 2 के पावर में 2 है हाँ 1 बार में। अब यहाँ पे कटने वाला क्या है भाई, कटने वाला 2 3 से, तो 3 कर देंगे, तो इसका 3, तो 5 तो 5 3 1 बार में ना, 3 के पावर में 3 को बार में 1 बार में, फिर 3 के पावर 7 है नहीं है, 7 10 का 10, 3 के पावर 3 है 1 बार में, फिर 3 1 में। चलिए तो इसका जो मौसा आएगा ये वाला हम लोग मौसा लिख लेते हैं, 2 गुने का 3, तो इसका गुना कीजिए तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, इसका गुना करने पर 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई। आइए हम आगे चलते, चलिए दोस्तों आइए हम सीखते हैं वर्गमूल। मतलब एक वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर और घनमूल मतलब क्यों होता है, तो समझना है यहाँ पे आपको। वर्गमूल जैसे आपको बोल दिया जाए कि 25 का वर्गमूल निकालिए, चाहे आसान चलता है भाई, 6 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल क्या होता है, 6 का वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल मतलब आपको पता चल होना चाहिए कि 2 होता है। वर्गमूल का अर्थ होता है 2, मतलब स्क्वायर करना है आपको, वर्गमूल का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना रुपया आएगा, 6 रुपया। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। तो अब यहाँ पे समझिए वर्गमूल तो कहिएगा स्क्वायर, यहाँ पे रूट आ रहा है भाई, रूट आ रहा है, तो आपको मालिए आइए तो कह दिया आपको कि 25 का
वर्गमूल वर्गमूल निकाले, रूट 25 का वर्गमूल निकाले। कैसे निकालिएगा भाई? तो रूट 25 का समझिए यहाँ पे, तो देखिए रूट 25 का वर्गमूल, वर्गमूल का है तो 25 को तोड़ देना है, 5 5 2, वर्गमूल मतलब 2। तो देखिए 5 गुने का 5 होता है, वर्गमूल मतलब आपको वर्गमूल का है, ठीक है, वर्गमूल का है, वर्ग मतलब 2, ठीक है, वर्ग मतलब 2 होती है। तो देखिए तो रूट 25 का 2 बार करिए तो 5 5 में गुणा कीजिए 25 आएगा। तो क्या होता है इसमें जोड़ा लगता है, जोड़ा में से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 आता है। रूट 25 का वर्गमूल 5 आता है, समझ गए? देखिए मान के आपको कह दे कि 36 का वर्गमूल निकालें, रूट 36 का, यहाँ पे रूट 36 का एक वर्गमूल निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा दोस्त? तो देखिए तो रूट 36 का वर्गमूल मतलब 2, 36 का तोड़िए तो 36 का 6 गुना कीजिएगा तो 6 गुना का 6, इसमें जोड़ा लगता है। देखिए इसमें जोड़ा लगता है 2 में से एक को बाहर निकाल देते हैं, 2 में से एक को बाहर निकाल देते हैं। तो रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है। अगर आपको बोल दे कि 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का गुना को 2 बार, तो 6 गुने का 6 जो है 2 को भाई है, तो 6 में 6 से जब गुना कीजिएगा तो आपको 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना? तो चलिए समझ गए वर्गमूल। अब आ जाइए घनमूल देखते हैं दोस्तों, सीखते हैं घनमूल। गिरना मत, ठीक है, घनमूल। अब यहाँ पे समझिए घनमूल मतलब 3, घनमूल का अर्थ होता है 3, घनमूल, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट कहते हैं, रूट, ठीक है, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है, क्यूब रूट कहते हैं, CUB क्यूब ROT रूट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे में कि आपको बोल दिया जाए एक क्वेश्चन, आप क्यू के समझिए, 2 का क्यू करना है आपको भाई, 2 का क्यू, तो मतलब 2 भाई कौ गो है? 3 गो, 2 भाई ऐसे 2 गुने का 2, लेकिन कहिएगा सर यहाँ पे तो क्यू रूट कह रहा है, रूट के समझाइए। तो रूट के समझाते हैं, आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो रूट क्यू और 2